नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त हलचल अपने चरम पर है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बढ़ गई है राजनीतिक सरगर्मी। बीजेपी ने अपने अहम नेताओं प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल को दिल्ली तलब किया, जहां पार्टी नेतृत्व के साथ राज्यसभा उम्मीदवारों पर अंतिम मंथन चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ नामों पर मुहर शायद लग चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं विपक्ष भी जो है वो पीछे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन अपने विधायकों और निर्दलियों के समर्थन को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ का बयान सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। उन्होंने ये दावा किया है कि पार्टी सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर उसकी जीत भी पक्की है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राज्यसभा की लड़ाई है या जम्मू कश्मीर के भविष्य की सियासी तस्वीर लिखने वाला पल। किसके हाथ लगेगा राज्यसभा का टिकट? देखिए इस पूरे सियासी शतरंज की गहराई और दलों की रणनीतियों की कहानी इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव का रण अब और तेज होता दिख रहा है। 4 सीटों पर होने वाले इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इसी बीच बीजेपी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल को दिल्ली बुलाया है। दोनों नेताओं से राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम चर्चा जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम पर अगले कुछ दिनों में अंतिम मुहर लग सकती है। नॉमिनेशन का जो अमल है वो 13 तारीख तक चलता रहेगा। 14 और 15 को फॉर्म्स की जांच पड़ताल होगी। जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनकी पड़ताल होगी और उसके बाद जिनको वापस लेना है, नाम वापस लेने हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो 15 तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और 24 तारीख को वोटिंग होगी। शाम को उसके नताइज जो है वो जाहिर किए जाएंगे, डिस्क्लोज किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये 4 सीटें और उसके नताइज। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि 4 की 4 सीटें खुद लड़ना चाहती है। बीजेपी की बात करें तो रविंदर रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, एडवोकेट सुनील शेट्टी, सत शर्मा जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी है। कई और नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी को लग रहा है कि 1 सीट तो वो जीत सकती है, 2 वोट उसके लिए भी चाहिए, दरकार होंगे, एक्स्ट्रा 2 वोट चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी दूसरी सीट भी जीतना चाहेगी। तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की अंदरूनी बैठकों में 3 नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन नामों पर गंभीर मंथन कर रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी या सभी 4 सीटों पर दांव खेलेगी। दिल्ली में होने वाली रणनीतिक बैठकों के बाद ही इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने अनंतनाग में कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे 2 सीटें जीतने का पूरा भरोसा भी है। उन्होंने दावा किया कि कई विधायक मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं और बीजेपी के संपर्क में है। उनके इस बयान से ये साफ है कि बीजेपी इस बार आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। राज्यसभा में हम चारों के चारों पे कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों में से 2 सीटें भाजपा की मिलेंगी। और वो कैसे मिलेगी? हमारे पास अगर आंकड़ा कम है, 30 एमएलए हमारे पास है, बट 90 एमएलए में हमारे साथ बहुत सारे एमएलए आ रहे हैं जो राज्यसभा की सीट पे हमें वोट करेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के हाथ में जाएंगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 88 विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए कम से कम 18 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा समीकरण के मुताबिक बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, यानी 1 सीट पर जीत तय मानी जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन और 7 निर्दलियों के समर्थन से बाकी 3 सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। देखिए, पहली बात, कांग्रेस ने अप्रोच तो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, अलायंस पार्टनर्स है, उनका हक बनता है वो बात करना, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हमारी जो हाई कमांड है, लीडरशिप है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो वक्त है, 13 तारीख, अभी बहुत कुछ 1 हफ्ता है, तो तब तक जो भी फैसला होगा उसमें करेंगे।
बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह असेंबली इलेक्शन में हमने बहुत सारे कुर्बानियां दी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंटली लड़े, ऐसी भी एक थिंकिंग है पार्टी में। लेकिन अल्टीमेटली जो हाई कमांड है वो डिसाइड करेगी। देखते हैं, कुछ दिन में ये फैसला हो जाएगा। और जब हमारे पास अपने इतने कदावर लीडर हैं तो हम बाहर से क्यों ले, इसका जवाब तो मुझे लगता है यही होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा सीटों की जंग नहीं बल्कि भविष्य के गठबंधनों और विधानसभा समीकरणों की दिशा तय करने वाला होगा। अगर बीजेपी एक से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो ये उसके राजनीतिक आत्मविश्वास और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी का संकेत होगा। दूसरी ओर एनसी कांग्रेस गठबंधन भी निर्दलीय विधायकों का समर्थन सुनिश्चित करने में जुटा है ताकि उनकी पकड़ बरकरार रहे। 24 अक्टूबर को जब राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान होगा तो ये मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि मौजूदा विधानसभा समीकरणों की परीक्षा भी होगा। दिल्ली में बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन अपने समर्थन को पुख्ता करने में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी शतरंज में आखिरी चाल किसके नाम लिखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव का रण अब तेज होता दिख रहा है। 4 सीटों पर होने वाले इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इसी बीच बीजेपी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल को दिल्ली बुलाया। दोनों नेताओं से राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों पर अगले कुछ दिनों में अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की अंदरूनी बैठकों में 3 नाम प्रमुखता से चर्चा में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन नामों पर गंभीर मंथन कर रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बीजेपी सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार उतारेगी या सभी 4 सीटों पर अपना दांव खेलेगी। दिल्ली में होने वाली रणनीतिक बैठकों के बाद ही इसका भी शायद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने हालांकि ये कहा है कि जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे 2 सीटें जीतने का पूरा भरोसा भी है। उन्होंने ये दावा किया कि कई विधायक मौजूदा सरकार से असंतुष्ट है और बीजेपी के संपर्क में भी है। उनके इस बयान से ये साफ है कि बीजेपी इस बार आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 88 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 18 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। मौजूदा समीकरण के मुताबिक बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, यानी एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जो है वो 7 निर्दलियों के समर्थन से बाकी 3 सीटें जो है उन पर उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा सीटों की जंग नहीं है बल्कि भविष्य के गठबंधनों और विधानसभा समीकरणों की दिशा तय करने वाला भी होगा। अगर बीजेपी एक से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो ये उसके राजनीतिक आत्मविश्वास और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी का एक संकेत होगा। दूसरी ओर एनसी कांग्रेस गठबंधन जो है वो भी निर्दलीय विधायकों का समर्थन सुनिश्चित करने में जुटा है ताकि उनकी पकड़ बरकरार रहे। 24 अक्टूबर को जब राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान होगा तो ये मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि मौजूदा विधानसभा समीकरणों की परीक्षा भी होगा। दिल्ली में बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन अपने समर्थन को पुख्ता करने में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी शतरंज में आखिरी चाल किसके नाम लिखी जाती है। तो ये साफ है कि जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों की लड़ाई अब एक बड़े सियासी इम्तिहान में तब्दील हो चुकी है। जहां बीजेपी दिल्ली में अपनी रणनीति को धार दे रही है, वहीं एनसी और कांग्रेस का गठबंधन अपनी गणित को मजबूत करने में लगा है। 24 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी तो हर वोट ये तय करेगा कि सत्ता के समीकरण किस ओर झुकेंगे। ये मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीतिक इरादों और भविष्य की दिशा का है। कौन बनाएगा राज्यसभा में अपनी पकड़ और कौन बदलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों की कहानी, यही देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सभी निगाहें दिल्ली और श्रीनगर के सियासी गलियारों पर टिकी हैं, जहां हर मीटिंग, हर बयान और हर हलचल आने वाले दिनों की राजनीति की बुनियाद रख रही है। जम्मू कश्मीर की सियासी बाजी में कौन बनेगा विजेता और किसकी चाल की होगी मात, इसका जवाब 24 अक्टूबर को ही मिलेगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।